हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, एक बार जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्नावली 4.3 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। एक का तीसरा नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं कि इसके मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। ठीक है ना। तो चलिए पहले क्या करेंगे, तो हल लिखेंगे और देखिए हल लिखेंगे। और द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। देखिए यहाँ a की जगह पर 4 है, b की जगह पर कितना है 4√3 है। ठीक है, 4√3 है b की जगह पर, और c की जगह पर क्या है 3 है। तो चलिए अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे इसलिए विवेचक d बराबर क्या, विवेचक d बराबर क्या होता है, तो b² माइनस 4ac। अब इसमें मान इसका पुट कर दीजिए। तो देखिए b कितना है, तो 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना है, तो 4 है, c कितना है, तो 3 है। अब इसको देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। तो 16 48 माइनस 4 चौक 16 16 48 बराबर क्या आ गया 0। तो लिखेंगे चूंकि d बराबर क्या है 0 है, d बराबर क्या है 0 है, इसलिए इसके मूलों का अस्तित्व होंगे और इसका जो मूल होगा वो समान होंगे। ठीक है ना, इसके मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है ना, और इसके जो मूल होंगे वो समान होंगे। ठीक है, अब चलिए तब जब इसके मूलों का अस्तित्व है तो क्या करना है, तो पूर्ण वर्ग विधि से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए बहुत ही बढ़िया तरीकों से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए क्या लिखते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से क्या दिया हुआ है, तो 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। तो हमें पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए फर्स्ट में क्या करना है, तो हमें फर्स्ट में करना है x² के गुणज को गायब करना है, यानी हटाना है। तो x² का गुणज कितना है 4 है, तो 4 को हमको क्या करना है, तो हटाना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, तो दोनों तरफ 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ 4 से भाग देने पर, 4 से भाग देने पर, तो चलिए भाग दे देते हैं। तो 4x² बाई 4 प्लस 4√3x बाई 4 प्लस 3/4 बराबर क्या होगा 0 होगा। 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही होगा। अब देखिए 4 से 4 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो अब क्या बचा इधर देखते हैं। चलिए क्या बचा, तो x² बचा प्लस √3x प्लस 3/4 बराबर 0, इतना आया। ठीक है ना, 4 को हम क्या किए गायब कर दिए। फर्स्ट में क्या करना है, तो 4 को गायब करना है, यानी हटाना है। ठीक है, x² के गुणज को हटाना है। अब दूसरे में कंडीशन में क्या करना है, चलिए सेकेंड में क्या करना है, तो x के गुणज को हाफ करना है, x के गुणज को हाफ करना है, और उसका वर्ग करके एक को प्लस में लिखना और एक को माइनस में लिखना। तो चलिए वही करते हैं। देखिए यहाँ x का गुणज कितना है √3 है, तो √3 को क्या करना है हाफ करना है। तो कीजिए हाफ,
√3 को हाफ कीजिएगा तो कितना 1/2 से गुना करेंगे, ठीक है ना, आधा करेंगे तो कितना होगा, तो √3/2। अब जो आएगा आधा करने के बाद जो आएगा उसका क्या करना है, वर्ग करना, यानी स्क्वायर कर देना। स्क्वायर कर दिए। अब एक को लेना है प्लस में और एक को लेना है माइनस में। क्या करना है, एक प्लस में और एक माइनस में लेना है, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं। देखिए x² प्लस √3x, एक को प्लस में लेना है कितना, √3/2 का स्क्वायर, और एक को माइनस में लेना है तो √3/2 का स्क्वायर, और प्लस कितना है, तो प्लस है 3/4 बराबर 0। अब देखिए फिर समझा देते हैं, ठीक है ना। देखिए x के गुणांक को आधा करना है, क्या, x के गुणांक को आधा करना है, और जो आएगा उसका क्या करना है, वर्ग कर देना है, यानी स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर करके एक को प्लस में लिखना है, एक को माइनस में लिखना है, बस हो गया। अब क्या करते हैं, तो देखिए इसको हम a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, x + √3/2 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो इसको अगर a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ते हैं तो इतना आ जाएगा, ठीक है ना, निश्चित ही आएगा, ठीक है ना। तो इतना का कहानी क्या हुआ हमारा, खत्म। तब देखिए बराबर के बाद इसको भेज दीजिए, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, और प्लस है उधर जाएगा तो -3/4। अब देखिए ये तो दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए x + √3/2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x + √3/2 बराबर रूट को स्क्वायर को उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, √0 बराबर क्या होगा, √0 ही होगा, ठीक है। तो x + √3/2 बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -√3/2। यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। देखिए जब d बराबर 0 हो, d बराबर क्या हो, 0, d का मान 0 आ जाए तो इसके मूलों का अस्तित्व होगा, और इसके मूल क्या होंगे, समान होंगे। जो x का मान आएगा वो क्या होंगे, समान होंगे यानी इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः हल x बराबर क्या, -√3/2, और एक और ले लेंगे -√3/2। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि इसके मूल x का मान क्या होगा, समान हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए यही हमारा आंसर हो गया। देखिए कितने अच्छे से हमने इस प्रश्न को सॉल्व कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक शेयर जरूर से जरूर करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।